हे वेलकम बैक इन दिस वीडियो गाइस। इसमें आप सीखोगे आज प्रो क्लोजिंग। सिर्फ क्लोजिंग नहीं, प्रो क्लोजिंग, वो भी दो मेथड्स के थ्रू। एक है ट्रिपल एफ रूल एंड एक है पीईयू रूल। इस रूल्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताता हूँ ये एक ऐसा प्रोसेस है बिल्कुल जो आपको 30 मिनट में आप अपनी सेल को क्लोज कर सकते हो अगर आप ऑन कॉल हो, है ना। सबसे पहले मैं आपको अगेन बता देता हूँ, पहले इस चीज को अप्लाई करने से पहले आपको कॉन्वर्जेशन भी करनी होती है, फॉलोअप भी करना होता है। हो सकता है कि वो क्लोज हो जाए, लेकिन हो सकता है उसके बाद वो नॉट इंटरेस्टेड शो करे। हो सकता है उसके बाद दोबारा फॉलोअप करना पड़े, फिर क्लोज हो सकता है उसके बाद भी क्लोज ना हो, फिर फॉलोअप करना पड़े। तो फॉलोअप के बाद आपकी कहानी कुछ इस प्रोसेस तक आती है जहां पे आप प्रो क्लोजिंग करते हो। और आप आज मैं आपको प्रो क्लोजिंग एक्सपर्ट क्लोजर बना के भेजूंगा। बेसिकली समझ लो, ये दो रूल अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिए ना क्लोजिंग के अंदर, अगर आपको ये समझ आ गया कि इन दो रूल के ऊपर मेथड आपने, अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई मुझे कॉल पे बात करते टाइम या फिर कभी भी सेल कन्वर्ट करते टाइम इन दो रूल का आपने ध्यान रख लिया, तो आपको ना समझ लो एक बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है और किस तरीके से सेल्स को इजीली कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रिपल एफ रूल। मैं एक बेसिक बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में एंड में एक प्रॉपर पूरा तगड़ा सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। बेसिक में रूल बताता हूं। ट्रिपल एफ रूल होता है फील, फेल्ट एंड फाउंड। ये तीन चीजों से हमारा बनता है ट्रिपल एफ रूल। बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग में बता भी चुका हूं। तो सबसे बेस्ट रूल है ये, मैं भी इस रूल को अप्लाई करता हूं हमेशा। ये ट्रिपल एफ रूल क्या होता है, कभी भी आप किसी से बात करते हो ना, तो हमेशा उसको ना एक कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए हमेशा उसकी चीजों को फील करना होता है। जो वो बात बता रहा है उसको फील करो, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार, है ना, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, समथिंग समथिंग जो कुछ भी है, तो आप उसको फील करो। ये मत बोलो कि भाई कोई बात नहीं है यार, ये वो फालतू की बातें नहीं। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, क्योंकि यार लोगों के पास सुनने वाला कोई है नहीं। आप उसकी बात सुनो, उसकी बात को, ठीक है। एंड सेकेंड, फिर गाइस उसने पहले पास्ट में क्या फील किया है, वो जो बता रहा है कि पास्ट में उसके साथ में क्या क्या हुआ है और क्या क्या उसकी सीक्वेंसेस रहे हैं। क्या अगर वो कह रहा है फॉर एग्जांपल मेरे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, ये वो किया, ये वो सारी चीजों को फील करो। पास्ट टेंस की उसका फील करो, पूरा पास्ट के बारे में कि जो उसने चीजें बताई हैं। अब उसको फिर सॉल्यूशन फाउंड करो उसी के साथ मिलके। उससे पूछो कि डियर आपको क्या लगता है मैं इसकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, हम इस तरीकों को कैसे सॉल्यूशन इसका क्या निकाल सकते हैं। ये तीन अगर आपने बातें सुन ली, फॉर एग्जांपल आपने, वो आपसे कह रहा है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम होती है कुछ भी एक्स वाई जेड, या मेरे को भाई मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं काम कैसे करूं, उसकी बात सुन लो। हाँ यार बिल्कुल मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, है ना भाई, मैं बहुत परेशान था। मैंने कि हाँ भाई मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात में, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फील फ्रेंड फाउंड अपना भी उसके अंदर वो सेम एक बराबर लेवल पे लेके आ जाओ कि भाई हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या फिर मेरे एक फ्रेंड था उसके साथ भी ऐसे हुआ था, उसको ऐसे सॉल्यूशन दिया था मैंने, या फिर उसकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हुई थी। तो उससे रिलेट करके आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में भी उसको बता दो। मतलब फेल फेल्ड फाउंड यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। उसकी जो बात वो बता रहा है उसको समझो, ठीक है। उसके साथ पास में क्या हुआ है उसको समझो, और फिर मिलके उसका सॉल्यूशन निकालो और उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करो। क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि कोई किसी की बात नहीं सुनता यार। आज के टाइम में लोग परेशान होते हैं, कोई नहीं चाहता कि किसी की बात सुने, और हर कोई पर्सन के दिल में एक वो होता है कि मुझे अपनी बात को बताना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ना हर किसी की बात को, मतलब जो जो वो बताना चाह रहा है उससे दिल से कनेक्ट करो बातों को। जब भी वो आपसे अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाएगा, तभी आप उसकी बातों को फील कर पाओगे और वो आपके साथ में कनेक्टेड फील करेगा। तब आप मिलके उसके साथ में सॉल्यूशन निकालोगे, तो 90% चांसेस होंगे कि वो आपको जब एंड में आप उसको पिच करोगे, तो वो आपको मना नहीं करेगा सेल के लिए बेसिकली। नाउ हम बात कर लेते हैं पीईयू रूल। ये सबसे बड़ा रूल है सेल्स के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे आप पूरा सेल्स में मास्टर हो जाओगे। मैं बता देता हूँ। पहले पी फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या, कि भाई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो आप प्रिपेयर होके जाओगे ना। पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहा हूँ वो क्या है, कैसा है, उसकी कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी में कौन कौन है, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी में कंपनी लोकेटेड कहाँ की है, कंपनी के क्या क्या रजिस्ट्रेशन है, कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। कंपनी के अंदर क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, कंपनी का क्या बेस्ट चीज है, कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, एवरीथिंग। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं,
ये सारी चीजें आप समझ के जाओगे ना, आप प्रिपेयर होके जाओगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप एक जंग में जा रहे हो और आप बिना तैयार हुए चले गए, आप बिना ये पता करे चले गए कि सामने वाला दुश्मन जो है मेरा वो कितना बड़ा मतलब जंजू है टाइप, मतलब कितना बड़ा सोल्जर है, कितना बड़ा पर्सनालिटी है सामने वाला पर्सन, आप ऐसे ही चले जाओगे उसके साथ में जंग में, तो आपको तो पता ही नहीं है। आप हो सकता है भाई वो बिल्कुल ही डरपोक हो और आप बिल्कुल फुल ऐसे बन के जाओ, या हो सकता है आपसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर हो, आपसे 5 गुना। तो आपको प्रिपरेशन करनी होती है हर चीज की, कि भाई मेरे पास जो पूरी आर्मी है उसके अंदर कितने सोल्जर्स हैं, मेरे पास कितने हथियार हैं। ये एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन करनी होती है पूरे, आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपनी के सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, पैकेजेस पता होने चाहिए हमारे, आपको पता होना चाहिए कंपनी के फाउंडर कौन है, आपको पता होना चाहिए कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी में कितने लोग हैं, कंपनी में कौन कौन से पैकेजेस हैं, कंपनी कौन कौन सी कैटेगरीज है, कितने का कौन सा पैकेज है, किस पे कितनी जीएसटी, कितना पैकेज प्राइस है, कितने का कौन सा पैकेज है, और कितने पे कितना कमीशन मिलता है। ये एवरीथिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन मान लो आपसे कॉल पे पूछ लेता कि भाई अगर मैं मान लो डैश पे जो सॉरी हमारा जो फाइनेंस मास्टरी का जो बंडल है उसको मैं सेल करूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे, आप कहोगे भाई रुको मैं देख के बताता हूँ, तो वहां तो सारा चीज खराब हो गई। वो सोचेगा अरे यार इसे ही नहीं पता तो ये मुझे क्या बताएगा। तो एक ये चीज समझो गाइस कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको बताता हूँ इस दुनिया में ना दो तरीके से लोग चीजें सेल कर पाते हैं, इमोशंस के थ्रू सेल होती है। इमोशंस दो तरीके के होते हैं, एक ड्रीम होता है बंदे में खरीदने का, और एक होता है फियर से बंदा खरीदता है, लेकिन इमोशन से खरीदता है वो बंदा है, वो इमोशन होता है, ठीक है। या तो वो सोचेगा कि भाई मेरे को यार मैं इस प्रोडक्ट को खरीद के ना यार मैं अपनी ये चीज अचीव कर लूंगा, या इसलिए खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये बॉटल है, ठीक है, मान लो ये बॉटल है, इसको पर्सन क्यों खरीदेगा, इसको खरीदने से उसको क्या है बेनिफिट होगा, मतलब वो पानी अच्छे से पी पाएगा, उसको स्टोर कर पाएगा अच्छी तरीके से, अच्छा लुक है, तो ये एक काइंड ऑफ ड्रीम में आ जाएगा, लेकिन इमोशन जुड़ा हुआ है इससे, है ना। और अगर मान लो फियर में उसे बेचना हो तो मैं उसे बताऊंगा कि भाई आप जो पानी लेके जाते हो, आप जो बॉटल लेके जाते हो उसमें क्या है, उसकी प्लास्टिक अच्छी नहीं है, उससे आपको कैंसर हो सकता है, वो जो प्लास्टिक है बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी है, कहीं गिरेगी तो टूट जाएगी, है ना। वो फियर से आप बेच रहे हो। तो दो तरीके से, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा कोई जिम का प्रोडक्ट है स्लिम फिट होने का, मैं उसको दो तरीके से बेच सकता हूँ। या तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई अगर आपने ये नहीं लिया ना तो आप मोटे हो जाओगे बिल्कुल, और पेट निकल आएगा बाहर, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, और आपके जो बॉडी है वो फैट बनाने लगेगी, आपको हर चीज में प्रॉब्लम होगी, आपको भागने में, एक्सरसाइज करने में, आपको सीढ़ियां चढ़ने में, सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पूरी आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं लिया प्रोडक्ट तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये जो प्रोडक्ट है आपको इससे सेव कर सकता है। तो वो क्या है, फियर में खरीद लेगा वो बंदा। दूसरी तरीका ये है कि आप उसको ड्रीम दिखा सको कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट लोगे ना, आप अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी फिजिक चाहिए तो आप बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो, ये आपको अच्छी फिजिक बनाने में हेल्प करेगा, आपको बहुत अच्छी चीज। तो आप ना हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कोर्स है, उसको दो तरीके से सेल कर सकते हो। या तो वो पर्सन अगर जॉब पर्सन है तो आप उसको काइंड ऑफ थोड़ा सा डरा भी सकते हो, थोड़ा सा ड्रीम भी दिखा सकते हो कि भाई अगर आप मान लो जॉब ही ट्रैप में रह जाओगे, अगर आप जॉब कर रहे हो 30,000 सैलरी, यार आने वाले टाइम में 30,000 में क्या होगा, कल को बच्चे होंगे, शादी करोगे आप, या जो भी एक्सपाइजेड जो भी उसका सिनेरियो है, उस तरीके से आप उसके अकॉर्डिंग उससे बात करोगे अगर, तो आप उसको इजीली सेल कर पाओगे। आप उसको ड्रीम दिखा सकते हो कि भाई आप जॉब कर रहे हो आज के टाइम पे, अगर आप जॉब के साथ साथ में ये वर्क करते हो या फिर कोर्स परचेज करते हो, आप स्किल सीखोगे और उस स्किल को मोनेटाइज करके आप आज अभी 30,000 रुपये कमा पा रहे हो, उसके साथ साथ में आप 30,000 रुपये कमा पाओगे। और आने वाले टाइम में फ्यूचर में हो सकता है आपको जॉब अपनी साइड ही करनी पड़ जाए, क्योंकि आप यहाँ से 1 लाख रुपए महीने कमा लोगे। तो वो सामने वाले पर्सन को ना एक ड्रीम दिखने लगता है। फियर में आप उसको ऐसे सेल कर सकते हो कि भाई अगर आपने नहीं करा ना तो इस जॉब ट्रैप में ही फंसे रह जाओगे, हमेशा बॉस की सुननी पड़ेगी, सुबह 7 बजे उठोगे, रात को 10 बजे घर के अंदर घुसोगे, क्या आपकी लाइफ होगी। आपके बच्चे जो होंगे, आपके बच्चों के जो क्लास जो मतलब गली में रहने वाले होंगे वो बड़े बड़े स्कूल्स में जाएंगे, आपका बच्चा जब आपसे कहेगा कि पापा मुझे ये चाहिए तो आप क्या उनको आंसर करोगे। इस तरीके से काइंड ऑफ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप दो तरीके से सेल कर सकते हो। एंड उसके बाद में आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्जेंसी। आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें समझाने के बाद में अर्जेंसी के ऊपर मेन कहानी आके अटक जाती है कि आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो कितनी कर रहे हो। आप बहुत सारे तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, लाइक जैसे कि भाई अगर आपको वो आज मेरे पास सिर्फ 2 स्लॉट बचे हैं, आप अगर आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको जल्दी मिल जाएगा। मेरे पास सिर्फ 2 स्लॉट है, मेरे पास 500 लोगों से ज्यादा बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, अगर आप जल्दी करोगे तो आप वो स्लॉट मैं आपको दे दूंगा। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि
भाई ऑफर जो है सिर्फ आज ही खत्म हो जाएगा, कोई ऑफर चल रहा है 30% ऑफ वाला, हमारा ऑफर चल रहा है, वो आज ही खत्म हो जाएगा, और उसके मेरे पास सिर्फ 4 स्लॉट ही बचे हुए हैं, उसके बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई 30% वाला जो ऑफर है वो सिर्फ 1 घंटे में ऑफ होने वाला है, अगर आप वो अभी स्टार्ट नहीं करते उस हिसाब में, तो यही जो प्रोडक्ट है आपको 4,000 रुपये का पड़ रहा है, यही प्रोडक्ट आपको 5,000 रुपये का मिलेगा। तो इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो और बहुत अच्छे मास्टर कर सकते हो। इन 3 चीजों को अगर आप माइंड में रखते हो ना, तो बहुत इजी तरीके से आप अपनी सेल को कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कॉलिंग के थ्रू, क्योंकि कॉल पे हमारी सबसे ज्यादा मेन बात होती है और क्लोजिंग मैक्सिमम टाइम हमारी कॉल पे ही होती है। कुछ लोगों की चैट्स पे भी होती है, ऐसे कोई वो बात नहीं है। बट अगर आप इन 3 चीजों का बहुत अच्छी तरीके से रूल के अंदर ध्यान रखोगे, तो डेफिनेटली आप नहीं, हमेशा प्रिपेयर रहो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। क्या आप सेल करो, इमोशंस के थ्रू सेल करो, या तो वो ड्रीम्स में परचेज करेगा या वो फियर में परचेज करेगा। अब आपको ये सारी चीजों का डेमो मैं आगे अभी दिखाऊंगा। और तीसरा, अर्जेंसी क्रिएट करो, एंड ट्रिपल F रूल के साथ में ही आप सेल करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि कॉल पे हमें कैसे बात करनी होती है। सबसे पहले आप उसका नाम से बात स्टार्ट करो, आपको ये नहीं बोलना है हेलो सर आप कैसे हो, सिंपल मान लो फिर उसका बंदे का नाम है अंकित, ठीक है, स्टार्ट करो हे अंकित कैसे हो आप, है ना। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है ना। या हेलो आकाश, या आपको पता है कि उस बंदे की एज है फॉर एग्जांपल 40 और आप हो 24 के, 25 के, 26 के, तो आप बोलो हेलो आकाश जी कैसे हो आप, जी लगा लो, है ना। या मिस्टर आकाश लगा लो, या मिस्टर अंकित लगा लो, या मिस पूनम लगा लो, जो भी आपको मिसेज या मिस्टर करके लगाना है, या फिर आप जी लगा के बात करो, ये सर वर मत करो। तो इससे क्या होता है, ऐसा लगता है सेल्समैन बात कर रहा है, सर्वर ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए थोड़ा भाई रुतबे वाला, एक एक हमारे पे स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। आस्क अबाउट देम, नो अबाउट देम, आप पूछो उनसे कि भाई आप क्या करते हो और कहाँ रहते हो और क्या वर्क आपका, क्या शेड्यूल रहता है, तो आपका कैसे होता है। वो बोलेगा भाई मैं जॉब करता हूँ, अच्छा जॉब करते हो यार, उसमें तो बड़ी दिक्कत होती होगी यार जॉब में, क्या सुबह 7 बजे जाना और शाम में 10 बजे आना, ये वो एक माइंड में उसको डाल दो, अरे हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है ना। फिर उसके बाद वो बोलेगा अच्छा और क्या करते हो आप, तो भाई मैं यहाँ रहता हूँ और टाइम वाइम मिलता है, अच्छा तो आपका मतलब ड्रीम क्या, मतलब क्या करना चाहते हो लाइफ में, बोलेगा भाई कि मैं तो ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ। तो उससे बोलोगे क्या आपको लगता है पॉसिबल है कि यार जॉब करके एक अच्छी लाइफ स्टाइल ली जाती है, कब तक यार जॉब करोगे, आपको क्या लगता है जिंदगी भर जॉब करोगे आप नहीं चाहते हो कि आप साइड इनकम बनाओ और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से आपको बात करनी है, वो उसकी भी अभी मैं एक डेमो दूंगा, ठीक है। रिलेट करो चीजों को, जो वो बोलता है वो बोलता है, फॉर एग्जांपल मैं यार जॉब कर रहा हूँ बड़ा परेशान हूं। बोलो भाई मैं भी आज से 2 साल पहले ना जॉब करता था, या फिर मेरा एक दोस्त था मैंने उसको देखा यार जॉब करते हुए, बुरी हालत कर देते हैं यार ऑफिस वाले जॉब में। या फिर मेरे पापा भी हैं यार जॉब करते थे, बहुत दिक्कत होती थी। वो किसी और का एग्जाम्पल ले लो, अगर आप जॉब करते थे तो अपना एग्जाम्पल बता दो, या किसी अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल दे दो, या कुछ भी एक एग्जाम्पल सेट करके रखो जो आप लोगों को बता पाओ, ठीक है। उसके बाद क्रिएट हाइप ऑफ योर्स। आप बात करने से पहले ना, कोई भी स्टार्ट करने से पहले जैसे आप बात स्टार्ट हो, हे कैफ कैसे हो आप, है ना, वो बोलेगा बढ़िया, तो बोलो जैसे हे अंकित कैसे हो आप, वो उसने बोला बढ़िया, तो बोलो अंकित एक्चुअली मैं यार बहुत ज्यादा बिजी था, बट मैंने अभी आपको मैसेज देखा तो मैंने सोचा टाइम निकाल लेता हूँ आपसे, बट ज्यादा तो टाइम नहीं है, बट ये है डेफिनेटली हम बात करेंगे, और होप करूंगा कि जो बात है आपके लिए बेनिफिशियल हो। इस तरीके से बात बोल दो कि बोलेगा अरे यार इस बंदे के पास टाइम नहीं है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेगा, तो मुझे ध्यान से सुननी है, तो वो बहुत ध्यान से सुनेगा आपकी बात। और अगर वो मान लो टाइम पास कर रहा है ना कि हाँ भाई ये वो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बात करते करते में कहीं और कुछ काम में लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते, तो फौरन बोलो कि आप जनरली में सीरियस हो, अदरवाइज मैं तो मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो मैं कॉल कर सकता हूँ। वो बोलता है नहीं भाई नहीं बोलना, नहीं भाई मुझे लग रहा है, वो फोन काट देना, ठीक है, ऐसा करना। बट जो सीरियस है उसके लिए बताता हूँ, अपने एक्सप्लेन करो अपने बेसिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। देखो मैं आपको बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, हम जो काम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग है, और एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है, और हमारा जो प्रोसेस है वो वर्क कैसे करता है, हमारा जो कंपनी है वो किस बेसिस पे वर्क करती है, हमारे कंपनी का एम क्या है, हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है, बेसिस इसके ऊपर बात करो। और फिर उसके बाद करो हमारे पोटेंशियल के बारे में, बिजनेस के, हमारे बिजनेस से कितने कितने लोगों ने कितनी कितनी इनकम कर ली है, कितना हाउस वाइफ ने, कितने स्टूडेंट ने, कितने जॉब पर्सन ने, कितने अच्छी अच्छी इनकम कर सकेंगे, कितने अच्छे अच्छे लोगों ने टूर्स अचीव किए हुए हैं, और हम यहाँ भी घूम चुके हैं, हम ये कॉन्क्लेव भी अचीव किया हुआ है, हमने ये ग्रुप मीटिंग भी अचीव करी, हमने मनाली भी गए, गोवा भी गए, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दो उस अच्छी तरीके से। उसको चिपकने वाली मार्केटिंग नहीं लेनी चाहिए, अगेन मैं बता रहा हूँ, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उससे चिपक के सेल करो, है ना। आपको ट्रिपल F रूल और PEU रूल के साथ में काम करना है, जिससे कि थोड़ा सा रिलेटेबल भी रहे कहानी, और अपना एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर सको, है ना।
उसके बाद आप उसको डेवलप ऑफ फियर ऑफ लॉस, मैं उसको बताओ, उसको थोड़ा लॉ डेवलप करो उसके माइंड में फियर कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हो, सोच के देखो यार आने वाले 5 साल में आप कितना पैसे सेव कर लो यार। 30,000 रुपए की आप जॉब कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप 10,000 रुपए भी सेव कर रहे हो तो साल में 1,20,000 रुपए सेव कर रहे हो, और 5 साल में आपने कितने सेव करे, 5 साल में आपने 5 लाख 6 लाख रुपए सेव करे। तो आप बताओ, आज सोच के देखो कि आने वाले 6 साल बाद, 5 साल बाद वो 5 लाख रुपए की वैल्यू के 5 लाख रुपए रहेगी, और उन 5 लाख रुपए का क्या करो, खुदा ना करे कहीं आपको जरूरत पड़ जाए, कहीं कुछ फैमिली में ऐसा कुछ हो जाए जहां आपको 5 लाख रुपए जाए, तो आप क्या सेव कर रहे हो और क्या कमा रहे हो और क्या खाओगे। आने वाले टाइम में आप भी को भी तो चाहिए ना कि आप अपने बच्चों को हेल्प कर सको, या कुछ ऐसे XYZ या कुछ भी जो भी उसका ड्रीम हो, आप उससे रिलेट करके उससे बात करो। डेवलप ड्रीम्स, उसको ड्रीम डेवलप करो कि भाई देखो, जब स्टूडेंट कर सकता है, जब हाउसवाइफ कर सकती है, जॉब पर्सन कर सकता है, कुछ एक एग्जाम्पल पकड़ लो, हर एक कैटेगरी में कोई ना कोई एग्जाम्पल बना लो या पकड़ लो। और वो एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे हमारे पास लेटेस्ट एग्जाम्पल भी हैं जो आप फेसबुक एड्स, फेसबुक ग्रुप में हमारे देखोगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखोगे जो आते हैं, और रिव्यूज भी देखते हैं। तो आप ऐसे एग्जाम्पल कुछ ले लो, ठीक है, और उनको बताओ उनको कि भाई जैसे अगर वो पर्सन स्टूडेंट बोलोगे यार तुम्हारे जैसा मेरी एक टीम में पर्सन है, 18 साल का है, उसने भी आपसे 2 साल पहले स्टार्ट किया था, आज के टाइम में उसकी तो 20 लाख अर्निंग है, या 2 लाख अर्निंग है, जो भी उसकी अर्निंग हो, बताओ उसको, बोलेगा। और ये मत बोलोगे सिर्फ है, उसका स्क्रीनशॉट उठाओ, उससे बोला कि भाई आप कॉल पे हो ना, आप स्पीकर पे डालो या फिर एयरफोन आपने यूज करी हुई है तो देखो व्हाट्सएप खोलो, वहीं उसे ऑन कॉल ही स्क्रीनशॉट बोलो, देखो भाई ये है बंदा, इसने इतनी इनकम करी थी, ये करी थी। वहां और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। अगर हाउस वाइफ का भेज रहे हो, अगर वो हाउस वाइफ है जिनसे आप बात कर रहे हो, उनको हाउस वाइफ का ही भेज दो, वो रिलेट करेंगे। ठीक है, उनसे बोलो देखो मैम ये जो ये जो वो सॉरी, हेलो, जो भी उस पर्सन का नाम है, मैम या जी करके आप बात कर लेना जो भी है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये एक हाउस वाइफ है और उन्होंने इतने टाइम में 3 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्या, जब ये पर्सन कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउस वाइफ, जब पूरे घर को मैनेज करने के बाद में भी, इनका बेबी होने के बाद में भी ये 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आपको नहीं लगता आप भी कर सकते हो। जस्ट फर्क ये है कि उन्होंने स्टेप लिया था और आप एक बार को सोच रहे हो, बट डेफिनेटली मुझे पता है कि आप स्टार्ट कर लोगे। ऐसे जब बात बोल दोगे ना, तो रहेगा हाँ यार ये मैं करना तो चाहूंगी या कर तो लूंगी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये हो जाएगा कि मैं कर लूंगी। ठीक है, रियल स्क्रीनशॉट शेयर करो, टेस्टिमोनियल शेयर करो, और फिर उसके बाद एंड में अर्जेंसी क्रिएट करो, जो मैंने अभी PEU रूल में बताया, अर्जेंसी क्रिएट करो। और अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद में जरूरी नहीं होता गाइस कि आपकी सेल कन्वर्ट हो। समझ रहे हो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पानी पी लूंगा। जरूरी नहीं होता गाइस कि आपकी सेल कन्वर्ट हो, आपकी सेल कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है। हर किसी को लगता है यार कि मेरी सेल कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। मैं अगर बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपकी सेल कन्वर्ट हो। अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो, उसमें से अगर आपके 2 लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। उसको गलत मत समझना। आपको अगर लगे, आप ये सोचोगे, ये तो सोच लो कि आपके 100 लोगों में से 2 कन्वर्ट हुए, लेकिन वो 2 लोग जो आपको 2,500 रुपए की इनकम करा के गए हैं, उसमें से भी तो ये भी तो देखो कि 2,500 5,000 रुपए की आपकी इनकम हो गई। एक दिन में अगर आप मान लो 100 लोगों को टैकल कर रहे हो, मैसेजेस मैसेजेस कॉल पे 15-20 लोग कनेक्ट हुए, उसमें से 2 लोग आपके रेडी हो और 2 लोग आपके साथ में स्टार्ट कर लेना, 2% का भी कन्वर्जन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2%, मैक्सिमम 2% मतलब गुड, है ना। 2% से नीचे आता है तो एवरेज, 1% पे भी एवरेज। लेकिन अगर बुरा आता है ना, तो मान लो बुरा किस में आएगा, 200 में से भी अगर एक कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वो भी 0.5 का कन्वर्जन है, वो दैट इज ओके। इससे नीचे जाता है तो बेकार है। मैक्सिमम अगर 2% का भी जा रहा है ना, या 3 या 4 या जितना भी अच्छा जाए तो बढ़िया है। लेकिन एवरेज या गुड जो अगर मैं बात करूंगा ना, वो 1 से 2% है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कोई। माइंड पे अपने स्ट्रेस मत लेना। हमेशा मैं ये बोलूंगा कि जब तक 300 लोगों से, मुझे ऐसा लगता है जब तक 300 से लेके 500 लोगों से आप बात ना कर लो, टैकल ना कर लो, उनको कॉल पे समझा ना दो, तब तक अपने आप को जज मत करना कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या ये मैं कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, जब तक 300 से 500 लोगों से कन्वर्ट नहीं, मतलब बात ना कर लो। कुछ लोग क्या करते हैं, 10-15 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद गिव अप करेंगे, भाई मेरे से नहीं होगा सर, ये मैंने तो इतने सारे लोगों से बात कर लिया यार, सुबह से शाम हो गई सर मुझे बात करते करते। उनसे जब स्क्रीनशॉट मांगता हूँ, सर देखा जाए तो सर मैंने 2 लोगों से ही बात करी है आज, उसमें से एक ने बोल दिया मैं बाद में कॉल करूंगी, और एक से बात करी तो सर वो मना कर रहा है, मैं क्या करूं। तो गाइस सोच के देखो, आपके पास मान लो एक दुकान है, शोरूम है, अगेन एग्जांपल ले लेता हूँ, शूज का शोरूम है, अच्छी मार्केट है। अगर कोई अच्छी मार्केट है, मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली की सी कनॉट प्लेस की मार्केट ही ले लेता हूँ, अगर मान लो दिन का 5,000 लोगों का फुटफॉल है वहां पे, 5,000 में से 500 लोग आपके स्टोर में आ रहे हैं,
तो क्या आपको लगता है कि 500 के 500 वो परचेज करके जाएंगे? नहीं ना। बहुत ही एक नॉर्मल सोचने वाला क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि 5,000 मार्केट का फुटफॉल है और 500 आपका स्टोर का फुटफॉल है, जिसमें से 1 या 2% ही कन्वर्जन आएगा। 500 में से मैं कहता हूँ ज्यादा ज्यादा 10% आ जाएगा, 50 लोग खरीद लेंगे या 5 लोग खरीद लेंगे। तो यही कन्वर्जन आता है, इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये भी आपकी मार्केट की तरह, ये भी आपका स्टोर है और ये भी आपका कन्वर्जन है, तो 2% इज गुड। कोई टेंशन और परेशानी वाली बात नहीं है। जस्ट आपको कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग कॉल्स। मैं कहूंगा जितनी ज्यादा लीड्स होती हैं उतनी ज्यादा कॉल्स होती हैं, जितनी ज्यादा कॉल्स होंगी उतनी ज्यादा कन्वर्जन होगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप जस्ट काम करते रहो। मिनिमम 300 से 500 लोगों के बाद अपने आप को जज करना कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझसे होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट 300 लोगों से तो ट्राई करो कनेक्ट करने का। ये नहीं कि 300 लीड्स आ गए, 300 लोगों से मैसेज पे बात करने का, कॉल पे बात करने का। कॉल पे जब 300 लोग हो जाए ना और वो 300 लोग मना कर दे नहीं भाई मुझे नहीं करना है या फिर टाल दें, तब आपको जज करना है अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उससे पहले जज मत करना। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर वाला मैं एग्जांपल बहुत बार बता चुका हूँ ना। डॉक्टर में 5 साल लगते हैं, इंजीनियर में भी 4-5 साल लगते हैं, सीए में भी 4-5 साल लगते हैं, और भी अदर प्रोफेशन उठाओगे 4-5 साल लगते हैं कामयाब होने में, पैसा कमाने में। तो यहाँ एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते आपके 4 दिन में 1 महीने में आप आए और एक्सपेक्ट किया कि भाई मेरे से तो सेल ही कन्वर्ट नहीं हो रही, मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब बिजनेस मेरे लिए नहीं है या फिर मुझे अच्छा नहीं लगा या फिर बिजनेस बेकार है। 4 बंदों में जाके आप जाके बोलोगे कि नहीं जी मेरे लिए नहीं हो, मेरे से नहीं हुआ तो तुझसे भी नहीं होगा, है ना। तो ये करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले उस चीज में मार्केट में डलो तो सही, करो तो सही। आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना, है ना। उसके अंदर वो एक जूडो कराटे एक्सपर्ट से उसकी फाइट होती है, तो वो ये बोलता है कि मुझे ना एक उसके एक मूव से डर, वो जो 1000 मूव करता है ना मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन वो जो एक मूव करता है जिसकी उसने 1000 बार प्रैक्टिस करी, मुझे उस मूव से डर लगता है। तो ऐसी है गाइज, आप 10 चीजें मत करो, एक चीज करो लेकिन उसको इतना प्रैक्टिस के साथ करो कि उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ कि कोई आपके जैसा बराबर में आ ना सके उसमें। तो आप वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और एक्सपर्ट कैसे बनोगे आप? सेल 2% से लेके आपकी 5%, 10% कैसे कन्वर्जन आएगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट कैसे बनोगे? प्रैक्टिस, बार बार कॉल करो, 10 लोगों को करो, 100 लोगों को करो, 200 को करो, 400 को करो, 1000 को करो। मुझे खुद नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैंने, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मैंने अभी तक कम से कम नहीं तो बहुत सारे लोग एनरोल कराया होगा, हजारों में लोगों को, ठीक है। तो मैं अगर ये सोच के बैठ जाता कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं अगर बात बताऊं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना 21 दिन लगे थे मुझे पहली सेल कन्वर्ट करने में। वो भी 21 दिन बाद जो सेल हुई थी वो भी मेरे एक जानने पहचानने, जो इंस्टाग्राम का जानने वाला पर्सन था ना, जो मुझे गेम में मिला था, उससे हुई थी, वो भी सबसे छोटे पैकेज से। तो सोच के देखो, जब मैं, यार मैं इतना मेहनत कर रहा था उस टाइम पे, इतनी मेहनत कर रहा था, पर उसके बाद भी 21 दिन बाद एक पहली सेल आई, उसमें भी मैंने 10 बार ये सोचा कि यार कैसे होगा क्या होगा। इतना सोचता था मैं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मैं सोचता था यार जब और कर रहा है कि दूसरा पर्सन कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ये एक पर्सन, ये हाउस वाइफ हो गए या स्टूडेंट हो गए या फिर जॉब पर्सन हो गए कर सकता है, तो मेरे में क्या कमी है? मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे अपने जैसा एक एग्जाम्पल दिख गया था वहां पे उस टाइम पे, तो मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया था, जब ये बंदा 1 लाख रुपए कमा सकता महीने के, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो बात को लेकर ना मैंने जिद चढ़ गई थी मुझे, और मैंने जिद बांध ली थी अपने आप से कि मुझे करके दिखाना है। तो मैंने करा, फर्स्ट सेल हुई, फिर टाइम लगा दूसरी सेल होने में, फिर 1 महीने में 2-3 होने लगी, फिर 2 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि अच्छी जाने लगी थी। फिर समझ में आ गया प्रोसेस कैसे काम करता है। जब प्रैक्टिस में आ गया ना मैं, फिर मुझे गेम समझ आ गई कि एक्चुअली में वर्क होगा कैसे। सारा अट्रैक्शन मार्केटिंग का गेम है, ठीक है। तो विद दिस गाइज, थैंक यू सो मच आपको। एंड गाइज अब आपको एक चीज और समझ में माइंड में आ रही होगी कि सर आप बोलने वाले थे कि डेमो, डेमो के लिए एक पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में डाली हुई है, लिंक डाला हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में। जाओ और उन कॉल रिकॉर्डिंग को चेकआउट करो, पूरी पूरी सुनो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में बात कैसे करनी होती है, क्या क्या मेथड को यूज करना होता है। ये सारे मेथड के थ्रू उसके अंदर बात हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको